नमस्कार दोस्तों। आज से कई साल पहले जब किसी भी देश की कोई करेंसी नहीं थी, तब हमें अगर कोई वस्तु चाहिए होती थी तो उसके बदले लगभग उसी मूल्य की हमें दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि हमें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो कि हमसे वो वस्तु ले और हमें वो वस्तु दे जो हमें चाहिए। इसे कुछ ऐसे समझिए, जैसे कि मेरे पास 2 टमाटर हैं और मुझे 2 प्याज की ज़रूरत है, तो मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो मुझसे न केवल 2 टमाटर ले बल्कि मुझे 2 प्याज दे, उसके बदले 2 प्याज दे। लेकिन समय के साथ साथ देशों ने अपनी अपनी एक ऐसी चीज़ बनाई जिसके बदले हम कोई भी चीज़ का लेन देन कर सकते थे। उसे मुद्रा कहा गया। अब हमारे देश की मुद्रा को रुपीज़ कहते हैं, ऐसे ही अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहा जाता है। लेकिन आजकल एक नई मुद्रा चलन में आ रही है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन का मतलब है भी कोई भी चीज़ को डिजिटल रूप से सेव किया जाता है, यानी ऑनलाइन मोड में सेव किया जाता है। मैं आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी के नाम बताता हूं, जैसे कि बिटकॉइन जो कि आजकल काफ़ी चलन में दिख रहा है, डोजे कॉइन, लाइट कॉइन, रिप्पल और ऐसे ही कुछ बहुत सारी करेंसीज हैं जो कि आजकल बहुत ही मार्केट में बहुत चल रही है। चूँकि क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सेफ होती है तो हमें धोखाधड़ी के चांस कम हैं। क्रिप्टो करेंसी को सही तरीके से समझने के लिए हम क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी जो कि रियल कैश है उसके उन दोनों के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। आइए क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर किसी विशेष सरकार या किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, लेकिन अगर फिजिकल करेंसी की बात करें तो यह हमारे देश में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। चूँकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है तो इस पर धोखाधड़ी के चांस कम हैं और हम इसे किसी भी बैंक या अपने घर में रख नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर फिजिकल करेंसी की बात करें तो हम इसे आसानी से किसी बैंक में जमा करवा सकते हैं तथा अपने घर में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को एक शेयर मार्केट के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी क्रिप्टो करेंसी पर हम अपना पैसा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर फिजिकल करेंसी की बात करें तो हम केवल फिजिकल करेंसी से शेयर मार्केट में उतर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम फिजिकल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं? तो इस समय के लिए तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसे यूज़ में लाना इतना आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि लगातार ये फ्लैक्चुएट करती रहती है, यानी इसकी कीमत में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक समय के लिए इसकी कीमत बहुत ऊंची चली जाएगी तथा दूसरे ही पल इसकी कीमत नीचे गिर जाएगी, एकदम से नीचे गिर जाएगी। इसका ट्रांजैक्शन केवल ऑनलाइन ही होता है, तो अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, बाय चांस अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाता है तो आप सारी करेंसी को खो देंगे। इसका रिफंड पॉसिबल नहीं है, यानी अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की और वो अगर ख़राब आ जाती है तो आपके चांस बहुत कम है कि आपको रिफंड वापस होगा, यानी आपके पैसे वापस आएंगे। अगर हम हमारे देश भारत की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे वैध, हमारे देश में इसे वैध नहीं माना गया है। चूँकि इस पर किसी भी सरकार या किसी देश का अधिकार नहीं होता, तो कुछ मार्केट हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने में मदद करेंगे, जैसे कि वजीर एक्स, यूनो कॉइन, कॉइन विद। ये मार्केट्स आपको बिटकॉइन, रिप्पल, डोजे कॉइन जैसी करेंसियों को बेचने या खरीदने में मदद करेंगे। इनमें से वजीर एक्स सबसे भरोसेमंद मार्केट है इस समय का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिप्टो करेंसी को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।